नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक देशभक्ति गीत है। इस गीत में बालक सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग मतलब भारत देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, ऐसी इस बच्चे की भावना है। स्टूडेंट्स, ये जो नन्ना मुन्ना राही हूँ कविता है, इसके कवि है शकील बदायूनी। ये बहुत ही बड़े गीतकार है। तो स्टूडेंट्स, अब हम शकील बदायूनी जो कवि है उनका कवि परिचय समझते हैं। भारत के कवि है शकील बदायूनी मसूदी। इनका जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में हुआ था। इनका निधन 20 अप्रैल 1970 को मुंबई में हुआ था। इनको फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट लिरिक्स के अवार्ड से नवाजा गया था। शकील बदायूनी है, यह एक उर्दू के शायर और साहित्यकार थे, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में गीत रचनाकार के रूप में नाम कमाया। तो उनकी जो गीतों की रचना है उनमें से ये एक देशभक्ति गीत है जो हमें यहाँ पर कविता के रूप में दिया गया है। ये है नन्ना मुन्ना राही हूँ। तो इसके बारे में अब हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, कविता को समझने से पहले हम इसको एक बार गाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम।
नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस कविता को अच्छे से उसकी पंक्तियों के साथ सीखेंगे, समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके पेज नंबर 14 पर, हिंदी की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पर देखिए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मतलब कि यहाँ पर जो छोटा बच्चा है, जो बाल सैनिक, जो सैनिक बनकर देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वह कहता है कि मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तब सब लोग मेरे साथ बोलो जय हिंद। तो ऐसे ये बच्चा है, हमें सबको साथ मिलकर जय हिंद बोलने को बोल रहा है। देखिए, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। ये जो सैनिक है वो कह रहा है कि देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट क्यों ना झेलने पड़े, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। फिर देखिए यहाँ पर एक लाइन है, पंक्ति दी गई है, दाहिने बाएं थम। मतलब जो लेफ्ट राइट करते हैं ना सैनिक, उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है। फिर देखिए, धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। बच्चा कहता है कि मैं धूप में खड़ा रह के जहाँ पर पसीना बहाऊंगा, वहाँ पर हरे हरे खेत लहराएंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। सैनिक कह रहा है कि धरती पर पापी जो कोई भी होगा, उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा और दूसरी बार वो जन्म नहीं पाएंगे, और ऐसे ही मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। फिर देखिए, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। ये बच्चा है वो कह रहा है कि मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। मतलब कि देश की मदद के लिए मैं बड़ा होके ऐसे काम करूंगा कि देश का सहारा बन सकूं, और दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। मतलब कि दुनिया जिसको प्यार करे वैसा मैं बनूंगा, दुनिया का प्यारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। छोटा सा सैनिक कहता है कि मैं जो हमारा तिरंगा है, भारत का राष्ट्रध्वज है, उसको हमेशा ऊंचा ही ऊंचा रखूंगा, और ऐसे ही आगे कदम अपना बढ़ाता जाऊंगा। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पर, शांति की नगरी है ये मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। छोटा सा बच्चा कहता है कि ये जो मेरा देश है, यह एक शांति की नगरी है। वतन यानी कि देश। तो मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा और आपस में मिलजुल कर रहना सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ये छोटा सा सैनिक कहता है कि मेरी जो पूरी दुनिया है उसमें कहीं भी बम गिरने नहीं दूंगा। मतलब कि मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं भी बेकसूर लोगों की जान नहीं जाएंगी, कोई ऐसे मारे नहीं जाएंगे, और मैं ऐसे ही आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा और अपने देश को आगे बढ़ाता रहूंगा। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
तो यह इसमें जो छोटा सा सैनिक है वो हमें कहता है कि भारत हमारा देश है, हम भारत माता के नन्हे बालक हैं। मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें बाधाओं का डटकर सामना करना होगा। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है। हम अपने देश के पहरेदार हैं। बड़े होकर हमें अपने देश की रक्षा करनी है, इसलिए मैं देश का सिपाही बनूंगा। सिपाही देश की रक्षा करके देश सेवा करता है। ठीक उसी तरह हमारे देश में कई प्रकार के जैसे कि मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करके देश की सेवा करते हैं। यह कविता में हमें एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके शांति से रहने की तथा अपने देश से प्रेम करने की सीख मिलती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है कि हम अपने देश को प्रेम से रखें और देश में जो देशवासी है सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और शांति से रहे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारी जो ये काव्य है नन्हा मुन्ना राही हूँ, इसका अर्थ। अब हम समझेंगे शब्दार्थ के बारे में। तो शब्दार्थ है नन्हा मतलब कि छोटा, धूप यानी कि तड़को यानी कि धूप। नेक्स्ट है राही, राही यानी कि मुसाफिर या फिर यात्री। उसके बाद है सिपाही, सिपाही यानी कि सैनिक। उसके बाद है वतन, वतन यानी कि देश, देश यानी कि हमारी जो जन्मभूमि है उसे हम वतन कहते हैं। नेक्स्ट है मंजिल, मंजिल यानी कि लक्ष्य या फिर ध्येय। उसके बाद है चलन, चलन यानी कि व्यवहार और आचरण। नेक्स्ट है दम, दम यानी कि सांस। उसके बाद है बम, बम यानी कि विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला जिसको फेंकने से ही वह बम के जैसे फूटता है। नेक्स्ट है कदम, कदम यानी कि पैर। ठीक है स्टूडेंट? तो ये है हमारे शब्दार्थ। तो इन शब्दार्थों को आपको अच्छे से गुड हैंडराइटिंग के साथ अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद कर लेना है।